ये देखो, दिख रही है मोटर चल रही है। हेलो दोस्तों, वी बिल्ड्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। शॉर्ट्स देख के आधे लोगों को तो पता ही होगा कि मैं बना रहा हूँ एक रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन जो कि साइज टू साइज रेप्लिका होगा एक रियल सेस्ना 172 का। तो उसके लिए मैंने मंगाया ये फ्लाई स्काई का ट्रांसमीटर रिसीवर, फ्लाई स्काई FS-i6X। और इस एपिसोड में मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा शुरू से एंड तक कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे सेटअप करना है, एक मोटर्स कैसे कनेक्ट करनी है इसके साथ। एक तो मेन मोटर होगी 3 फेज ब्रशलेस मोटर, और दूसरी सर्वो मोटर जिसके साथ कैसे कनेक्ट करती है। तो चलो करते हैं। तो ये है हमारे बेसिकली सारे मोटे मोटे कंपोनेंट्स जो भी हमें चाहिए होते हैं आरसी कोई भी टॉय बनाने के लिए। सबसे पहले हमारा ट्रांसमीटर, इस ट्रांसमीटर के अंदर डलते हैं 4 AA बैटरीज। ठीक है, ये रिचार्जेबल चार्जेबल जैसे भी, इनको डाल के इनको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको इस स्विच को बिल्कुल पीछे रखना है। बाकी सारे तो ऑब्वियसली ये सब फ्रंट में रहेंगे और सब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, और यू कैन जस्ट टर्न दिस, ये पावर बटन है, इससे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांसमीटर की बैटरी कितनी है। ठीक है, इसमें ये वाला जो स्विच है ये ऐसा इसमें स्प्रिंग लोडेड नहीं है, तो ये थ्रॉटल के लिए होगा, और लेफ्ट राइट आप रडर के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें सब स्प्रिंग लोडेड है, तो बेसिकली ये अपना एलरॉन्स और एलिवेटर्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन स्विचेस को हम किसी भी लाइट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, और हमारे पास 2 और वेरिएबल स्विचेस हैं जिनको हम किसी भी वेरिएबल मोटर वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसको बाइंड करने का काम। तो इसको बाइंड करने के लिए ये है हमारा रिसीवर, इसके साथ आती है ये वाली की। इस की को यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर लिखा मिलेगा, देखना इसमें सबसे ऊपर लिखा है बी और VCC। तो जहाँ पे बी और VCC लिखा है, मैं नहीं करूँगा, मेरा ऑलरेडी बाइंडेड है इसलिए। तो जहाँ पे बी और VCC लिखा है वहाँ पे आपको ये की ऐसे लगा देनी है। देखना ये टॉप पे लग गई। मेरा ये वाला जो रिसीवर है ये 10 चैनल का है, आपके पास 6 चैनल 4 चैनल कितने का भी हो सकता है। तो ये इसके एंटीनाज है, इनको कहीं जोड़ मत देना। ठीक है, उसके बाद ये की यहाँ पे लगाने के बाद इसमें ये जो बाकी बचे चैनल्स हैं, इसमें से किसी भी चैनल में आप एक 5 वोल्ट्स डाल सकते हो पावर सप्लाई। तो जैसे इसमें आप 5 वोल्ट्स डालोगे, यहाँ पे ये जो है ना LED ना बहुत तेज तेज ब्लिंक करने लगेगी। उस टाइम पे आपको रिसीवर को ऑफ रखना है। फिर इसको रिसीवर को ऑन करते टाइम ये इसका बाइंड बटन है, ठीक है ना, इस बाइंड बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखना, दबा के रखना, और फिर इसको ऑन कर देना। तो जब आप ऑन करोगे, अभी देखो जैसे वार्निंग था रहा, प्लेस ऑल स्विचेस इन देयर अप पोजीशन एंड लोअर द थ्रॉटल। तो थ्रॉटल नीचे किया, ऑन किया, तो अब वो वार्निंग नहीं आ रही है। ये पहले बताया था ना कि इसको नीचे रखना है। ठीक है, तो हाँ, इसको ऑन करते टाइम आपको इसे प्रेस करके रखना है बटन, और ये पावर स्विच को ऊपर करना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो इनकी ऑटोमेटिकली बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाली जो LED है ना, वो पहले बहुत फास्ट ब्लिंक करेगी, फिर स्लो ब्लिंक करने लग जाएगी। जब स्लो ब्लिंक करने लग जाएगी तो आप ये की निकाल सकते हो। उसके बाद मतलब आपका ट्रांसमीटर और ये बाइंड हो गया। ये था इसका बाइंडिंग का प्रोसेस, जो कि मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी बाइंडेड है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सबसे पहले हमारे पास ये है प्रोपेलर की मोटर। तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि प्रोपेलर की मोटर कैसे कनेक्ट करें। इसके लिए हमें चाहिएगा एक ESC कंट्रोलर। मेरे पास 30 एम्पेयर का है, आप अपनी मोटर के हिसाब से ले सकते हैं। इसके कनेक्शंस की, तीनों कनेक्शन की कोई पोलैरिटी नहीं है, कैसे भी कनेक्ट कर लो। और उसके बाद इनको रख के यहाँ पे, वेट, अभी मैंने बस ऐसे ही टेम्परेरी कनेक्शंस बनाए हुए हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन मेक बेटर कनेक्शंस, थोड़े से बढ़िया कनेक्शंस बना के। इन टेम्परेरी कनेक्शंस को दूर रखने के लिए मैं ये अपनी इनके बीच में डिवाइडर बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना कनेक्ट। तो और ये हमारी बैटरी है 2200 mAh की, और SS बैटरी है। तो ये है लाइपो बैटरी। ठीक है, आप 3S में भी ले सकते हैं, 2S में भी ले सकते हैं। 2S में 3.7 इंटू 2 7.4 वोल्ट की होती है, और 3S में 3.7 इंटू 3 कर लो, जितना भी आता है शायद 11-12 वोल्ट्स की होती है। तो हमारी मोटर के लिए फिलहाल आप दोनों यूज कर सकते हो इस मोटर के लिए बेसिकली, पर मैंने ये मंगाई है कि मुझे लगा ये इनफ है। ठीक है, तो अब इसमें कनेक्शंस करने के लिए सबसे पहले अपने ESC कंट्रोलर के आगे वाली 3 तारें तो अपनी ब्रशलेस मोटर के साथ लगी हुई हैं। ठीक है, तो पीछे वाली जो तार, ये वाली जो तार है ना, ये होता है बैटरी एलिमिनेटर। तो बेसिकली ये 5 वोल्ट देता है। इस 5 वोल्ट को आप की निकालना बाद में, रिसीवर के साथ बाद में लगाना। तो इस वाली को हमारे चैनल 1 2 3 थर्ड चैनल पे हमारा थ्रॉटल है, तो मैं इसको वैसे ही लगा दूंगा। तो इसमें येलो वाली जो सिग्नल होती है, रेड वाली होती है +5 वोल्ट, और ब्राउन वाली होती है ग्राउंड। तो बेसिकली इसको 1 2 3 थर्ड चैनल में लगा दिया। ध्यान से देख सकते हो अगर देखना तो, और फिर 2 छोड़ के तीसरे वाले में लगा दिया। तो ये इसको पावर सप्लाई भी देगा, और इसकी सिग्नल में बेसिकली इस मोटर की स्पीड का सिग्नल भी आएगा। पहला काम हो गया।
ठीक है, अब क्या करना है कि इसको ऑन नहीं करना, पहले पहले अपना क्योंकि हमें ना इसको ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको जो भी बोलते हैं इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही अपनी मोटर चलेगी। वरना अगर आप मान लो दोनों चीज़ पहले ही ऑन करके चला दोगे तो ये मोटर चलेगी नहीं ढंग से, इसलिए ऑन मत करना पहले इसको। उसके बाद अपना ये तो ऑन हो गया। ठीक है, ऑन होने के बाद आप इसमें बैटरी लगा सकते हो। मतलब सेकंड स्टेप बेसिकली ये है कि इसको ऑन करना है, पर ये मेरा ऑलरेडी ऑन है तो वो वाला स्किप किया दोबारा से। अब बैटरी लगाने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में, तो ये क्या हमारा नेगेटिव। ये सब मैं तो थोड़ा ध्यान से कर रहा हूँ, तो अगर आप करते हो तो प्रॉपर कनेक्टर्स के साथ करना, ठीक है। ये मैं बाद में लगाऊँ कनेक्टर्स वगैरह। तो ये लगाई मैंने बैटरी, और ये देखो ये अपना ऑन हो गया। और वहाँ पे इसको कैलिब्रेट करने के लिए ESC कंट्रोलर को सबसे पहले फुल थ्रॉटल पे डालना। ओप्सी, तो मैंने पहले ही कैलिब्रेट कर लिया तो वो ऑलरेडी हो चुका है। पर बेसिकली बात ऐसी है कि उसको कैलिब्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसको फुल थ्रॉटल पे करना है, और फिर पूरा 2 बीप्स आएंगे उसमें, बीप बीप करके, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा बैक थ्रॉटल पे करना, उस पर भी 2 बीट्स आ जाएंगी। तो ऐसे करके हमारा ESC कंट्रोलर कैलिब्रेट हो जाएगा। फिर जब वो कैलिब्रेट हो गया उसके बाद आपको यूज़ कर सकते हो। और यूज़ तो जैसे आपने ऑलरेडी देख ही लिया, मोटर चली गई थी, बट फिर भी एक और बार चला के दिखा देता हूँ। इसमें इस मोटर को पकड़ लेता हूँ वरना भाग जाएगी कहीं पे। ठीक है, और ये आपस में टच ना हो बस। ओके ओके, लुक सेफ। अब देखना, देखा मोटर चल पड़ी। अगर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो एक और बार दिखा देता हूँ टेप के साथ। ये अपनी छोटी सी टेप लेके, एक कार्ड था यार यहाँ पे, ये रहा, झंडा बना देते हैं इसका, ये लो। ठीक है, अब दिख जाएगा मोटर चलती हुई, पकड़ के। थोड़ा ध्यान से करना, ये चोट भी लग सकती है। ये देखो दिख रही है मोटर चल रही है, फुल थ्रॉटल और ज़ीरो, फुल थ्रॉटल और ज़ीरो। तो ये बेसिकली ये हमारे क्या बोलते हैं इस मोटर के कनेक्शन है। इसके बाद दूसरा क्या है, ये होती है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर बेसिकली क्या होती है, इसकी हाफ हाफ मूवमेंट्स होती है, मतलब कि ये पूरा ऐसे गोल गोल नहीं घूमती। ये मान लो इसका मिडिल पॉइंट ये है तो लेफ्ट और राइट ऐसे करके घूमती है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन करना तो सबसे आसान है, क्योंकि हमें पावर सप्लाई इससे मिल रही है ESC से। तो बेसिकली हमें इस मोटर को वही पोलैरिटीज देख के सिग्नल प्लस माइनस ऐसे लगा देना इसको, जहाँ पे भी 1 2 3 4, फोर्थ चैनल में लगा दिया, और इसको मैं थर्ड चैनल में लगा देता हूँ। ये देखो, अब अगर आप नोटिस करोगे ये वाली मोटर हमारे इस कंट्रोल से चल रही है। दिख नहीं रहा ना, और पीछे वेट, इसमें भी ये लगा के दिखाता हूँ। इसका आर्म है, ठीक है, इसको यहाँ पे लगाना। और ये देखो, और ये उड़ने को ही जा रही है, रुक जा भी। ये देखो, अब ये दिख रहा है, ये मोटर चल रही है। तो ये बेसिकली इस वाले, ये हमारी रडर की मोटर होगी, लगा लो, ठीक है। अब दूसरी ये वाली और भी हमने कनेक्ट कर रखी है, वो इससे कंट्रोल होगी, वो और दिखा देता हूँ अभी। ये देखो, ओके, लगता है मोटर ख़राब है। हाँ, हो सकता है, लेट्स सी दूसरी। ये मोटर ख़राब लग रही है मेरे को, एक बार ये ट्राई कर लेते हैं इसके साथ। हाँ, ये देखो मोटर मैंने चेंज की, ये मोटर इसके साथ चल रही है। तो बेसिकली जिस चैनल में जौन सी मोटर लगाओगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये ऑपरेट हो जाएगा। तो ऐसे आप सर्वो मोटर और अभी मैं डालता हूँ इसको एक बार, ऐसे आप सर्वो मोटर और इसके कनेक्शंस कर सकते हो। ये ऑफ हो गया तो इसने दिखा दिया कि भाई चलो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये हो गए हमारे कनेक्शंस कैसके, सर्वो मोटर और इसके ब्रशलेस मोटर के, ठीक है। उसके बाद अगर इसका सेटअप देखना चाहते हो
ऐसे हाँ, एक और अगर आप मान लो 2 ब्रशलेस मोटर नहीं यूज़ करनी है, नॉर्मल मोटर यूज़ करनी है, तो उसमें सिर्फ 2 वायर्स होती हैं, तो उसका एक दूसरा ESC कंट्रोलर आता है जिसमें आगे 2 ही वायर होती हैं, बाकी कनेक्शन सेम ही होते हैं, उनको ऐसे-ऐसे लगा दो। और दूसरी चीज़, लेट्स से आपको इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो रिवर्स करनी है, तो इन तारों को चेंज करके देखना, एक साइड में क्या बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये तो हो गया सारा कुछ। अब इसका मोटा-मोटा सेटअप और दिखा देता हूँ। इसका सेटअप करने के लिए बेसिकली जैसे ये स्विचेस तो आप लाइट वगैरह के लिए यूज़ करो, जैसे मर्जी करो। इसमें प्रिकॉशन ये है कि एंटीना को कभी ऐसे पकड़ना मत, वरना रेंज कम हो जाती है। ये अगेन दूसरी मोटर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ये फिर से लाइट्स वगैरह के लिए यूज़ होंगे। इसमें 3 पोजीशन है, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद ये होती है ट्रिम। ट्रिम बेसिकली क्या है, ट्रिम का मतलब है कि जैसे अगर आपको इस मोटर का सेंटर एडजस्ट करना है, लगे हुए में दिखाना था तो बेटर था, पर चलो एनीवेज बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये है इसका पोजीशन, और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको मान लो लेफ्ट करने पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ होती है, और राइट करने पे एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ होती है, ठीक है। तो लेट से आप इसके सेंटर को थोड़ा सा मिसअलाइन करना चाहते हो, यहाँ की जगह इसका सेंटर आप यहाँ रखना चाहते हो, तो वो ट्रिम से कर सकते हो। बेसिकली इसका सेंटर चेंज करने का है, तो मान लो लेफ्ट साइड में ज़्यादा मूव कराना है या राइट साइड में कम मूव कराना है, उस हिसाब से आप ट्रिम सेट कर सकते हो। ये वाली ट्रिम और ये वाली ट्रिम अपने ऊपर नीचे के लिए है, और ये दोनों ट्रिम्स अपने लेफ्ट राइट के लिए है। होपफुली ट्रिम्स का भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके मेन्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 स्विचेस हैं, ये अप डाउन, और ये ओके, और ये कैंसिल। तो मेन्यू में जाने के लिए ओके प्रेस करके होल्ड करना। यहाँ पे सिस्टम और सेटअप सब दिखा दिया है। तो सिस्टम में जाने के लिए ओके दबाया, मॉडल सिलेक्ट, मॉडल नेम वगैरह यहाँ पे आप सारा सेटअप कर सकते हो। रिसीवर सेटअप में जाके RX, बैटरी, फेल सेफ, स्पीड, डिस्टेंस, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको जैसी सेटिंग करनी है कर लेना। लेकिन अगर आपको इनका बेसिकली कंट्रोल्स का लेवल देखना है, वो देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैंसिल दबा के एक बार मेन्यू में जाके वेट, और यहाँ पे डाउन फंक्शन सेटअप, ओके, और फिर डाउन डाउन डाउन, ये है डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाके ओके कर देना। तो यहाँ पे देखो आपको सारे चैनल्स का डिस्प्ले दिखा रहा है, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा किस पोजीशन में है, जैसे और कौन सा क्या चैनल है। ये वाला जो देखो, ये है हमारा चैनल 4, ठीक है। ये है हमारा चैनल 3, और ये है चैनल 1, ये है चैनल 2, ठीक है। ये हो गया अपना चैनल 5, ये हो गया चैनल 6, ठीक है। तो ऐसे करके इसके अंदर बेसिकली और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, और ये मोटा मोटा कनेक्शन आपको ऐसे करना है। तो मोटा मोटा कैसे कनेक्शन करना हो मैंने आपको बता दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और खेलने में बड़ा ही मज़ा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन बनाने के लिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट्स में डाल दो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगले एपिसोड में मिलते हैं। टाटा। If you like this video, please consider subscribing. This guy's not slowing down. Yeah, that's confirmed. He's not stopping. Code 3.